हे एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइज, ये जो वीडियो आ रही है ये 1 वीक के बाद आ रही है और मैं 7 दिन तक कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कर रही थी। मैंने बिल्कुल भी कोई वीडियो बनाई नहीं तो मैं शेयर भी क्या करती। बट आज की वीडियो बनानी इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि मुझे आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करनी थी। जो भी लास्ट अपने 60 डेज बचे हुए हैं उनमें मैं क्या करने वाली हूँ और आप भी उसे फॉलो कर सकते हैं और आपको भी क्या करना चाहिए। तो जिन भी स्टूडेंट की तैयारी है और बहुत अच्छे से वो 1 ईयर, 1.5 ईयर एंड 2 ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो अभी 60 दिन में क्या करे। वैसे तो उनको पता होगा, लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि जिस तरीके से हम प्रिपरेशन करते हैं और एज ए एस्पेरेंट हमें यही एक वे होता है कनेक्ट होने का। तो उस कनेक्टिविटी को बनाने के लिए मैं आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर रही हूँ। तो बने रही इस वीडियो में और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो भी बिगनर है और जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2025 का यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि कोई भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए आप मिस ना कर पाए। बट अभी मेरा जब तक यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 वाला होने वाला है तब तक वीडियो थोड़ा सा ब्रेक में आएंगी, कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। बट जो भी मेन अपडेट होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 60 डेज का जो प्लान है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि उसमें मुझे क्या करना है। देखिए, हम सबसे पहले अपने सिलेबस को देखते हैं कि यूपीएससी का ये सिलेबस है और हमने पीवाईक्यू वगैरह भी बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। अब हमें क्या करना है कि इन 60 डेज में कोई भी नई चीज नहीं करनी है। हमारा कोई भी ऐसा चीज रह गई है वो हमने नहीं करी है तो वो हमको बिल्कुल भी नहीं उठाना है, क्योंकि उसको उठाने के बाद हम उसी में लगे रहेंगे, लेकिन जो हमने कर लिया है उसका हम रिवीजन नहीं करेंगे। ओके, तो हमें कुछ भी चीज ऐसी है कि जो नई नहीं उठानी है और पुरानी जो भी हमने पढ़ा है उसको हमें रिवीजन करना है। जितने भी अपने 2013 से लेके 2024 तक के पीवाईक्यू हैं उनको गो थ्रू करना है। उनको पहले हमने कर लिया है तो अभी हमें उसको दोबारा करना है, तिबारा करना है और वो हो जाएगा। देन उसके बाद हमें क्या करना है, आगे आने वाले 60 डेज में हमें कोई भी नई चीज को नहीं छेड़ना है। जो भी आपका हो गया है वो बहुत बेस्ट हो गया है। पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस करना है। सेकंड चीज ये है कि आपको, जैसे कि बहुत सारे कोचिंग होते हैं या आप पेड भी हैं, तो आप क्या होते हैं ना कि अब मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करोगे ताकि आपकी तैयारी हो जाए। तो मैं आपसे एक ये बात कहूंगी कि ज्यादा मॉक टेस्ट मत लगाइएगा, क्योंकि वो जो मॉक टेस्ट होते हैं ना वो एक यूपीएससी लेवल के नहीं मिलते हैं। फिर हम उन्हीं के एनालिसिस पढ़ने में लग जाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो हम पढ़ते कुछ हैं निकल के कुछ आता है। तो पीवाईक्यू पढ़ोगे, पीवाईक्यू के एनालिसिस पढ़ोगे, वहां पे आपकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और मैं यही करने वाली हूँ इन 60 डेज में। मैं आपको प्लान भी डिस्कस करूंगी कितने कितने दिन में मैं क्या क्या टॉपिक्स लेके दोबारा से उनको करने वाली हूँ, ठीक है। और थर्ड चीज ये है कि आपको करंट अफेयर पे बिल्कुल, मतलब न्यू करंट अफेयर पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अभी जितनी मार्च तक की करंट अफेयर हो गई उसी को ही अपन को पढ़ना है। जो भी आपकी करंट अफेयर है, पीटी 365 पढ़ रहे हो या आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो या आपने कोई भी शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो उन्हीं को ही रिवीजन करो। और जब आप पढ़ते हो ना तो आपका जो लेवल है ना अभी इन 60 डेज में ज्यादा हो जाएगा। आप खुद भी नोटिस करना कि पहले हम जब भी पढ़ते थे ना तो हम किसी भी चीज को थोड़ा टाइम लेके पढ़ते थे, लेकिन अब है ना हमारी स्पीड खुद बे खुद बढ़ जाएगी। तो वो उस पर फोकस करना है कि हमें करंट अफेयर को जो हमने पढ़ ली 1 ईयर की, जो मार्च टू मार्च, या फिर कुछ योजनाएं होती हैं जो पुरानी होती हैं, जो मतलब कि करंट में रही हैं, तो उन पे थोड़ा सा फोकस देना है। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस लगाए थे तो उनमें काफ़ी पूछ रखा था और कोई ऐसा टॉपिक है और वहाँ से जैसे क्वेश्चंस बार बार आते हैं जो आपने थीम नोटिस करी होगी, तो उनको भी आपको नोटिस कर लेना और उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। और नेक्स्ट ये है कि आपको यूपीएससी के जो आप पेपर लगा रहे हो उनके साथ यूपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, सीडीएस हो गया, एनडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, तो उनके भी पेपर आप लगा लोगे तो आपको थीम पता चल जाएगा। जैसे अभी रिसेंटली में जियो साइंटिस्ट का पेपर हुआ था तो वो हमारे प्रीलिम्स से पहले हुआ है, तो वो वहां से जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको थोड़ा सा थीम का पता चलेगा। वो थीम एनालिसिस करोगे तो आप और अच्छा कर पाओगे कि हाँ इस मतलब करंट का भी थोड़ा सा आपको नॉलेज हो जाएगा। करंट में वहां से ये पूछा है तो वहां से थोड़ा सा घुमा फिरा के उस बेसिक पे कुछ भी पूछ सकते हैं, या कोई भी जैसे टॉपिक उठाया किसी भी सब्जेक्ट से तो वहां से भी पूछ सकते हैं ना, कोई भी जैसे करंट में रहा हो कोई भी चीज। तो आपको ये जो यूपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, जो भी सीडीएस
के पेपर लगा लेने हैं, जियो साइंटिस्ट के पेपर लगाने हैं, अदर जो भी आपके पास हैं ऑनलाइन सारे मिल जाते हैं। आप उनको देखोगे, उनके एनालिसिस करोगे, उनके सोल्यूशन देखोगे तो आपका ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब आपको नेक्स्ट अपने सीसैट पे और थोड़ा सा फोकस देना है। फोकस क्या करना है कि जितने भी आपने टॉपिक कर लिए हैं, ठीक है, आपको थोड़ा सा उनको निकालना आ गया, अच्छा आ गया, बट आप ये देखो कि ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं और आपको पैसेज पे थोड़ा फोकस करना है। लास्ट अपने 12 से 13 साल के आप पेपर उठाना, ओल्ड पेपर ऑफ सीसैट, उनको लगाना आप, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के पेपर को थोड़ा सा ज़्यादा लगाना, और पैसेज आप 10 से 12 साल के जो है ना पेपर आए हुए हैं PYQ, उनके पैसेज आप लगाना। उससे आपको एक आइडिया आएगा कि हम जब पैसेज सोल्व करते हैं तो उनका जो सोल्यूशन होता है वो किस तरीके से हम उनको कर पाएँ, किस तरीके से उनका सोल्यूशन हम निकालें, हमारा जो सोचने की जो एक कैपेबिलिटी है वो किस तरीके से काम करती है, क्योंकि वो जितनी बार हम प्रैक्टिस करते हैं ना उतनी बार ही वो सही होती है। अब मैंने बहुत ज़्यादा पैसेज प्रैक्टिस कर लिए, क्योंकि लास्ट टाइम मैं पैसेज पे ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैथ अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, लेकिन जब हम एक एग्जाम हॉल में बैठ के उस क्वेश्चंस को करते हैं ना तो उसकी सारी ट्रिक्स भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि वो तो चलो एक प्लस पॉइंट हो गया, लेकिन मैं पैसेज को इतना अच्छा कर लूँगी ताकि मैं 10-12 पैसेज भी कर रही हूँ और उसमें मेरे 10 पैसेज, 12 में से 10 पैसेज या 8-9 पैसेज भी सही हो रहे हैं और कुछ गलत भी होगी, क्योंकि हमें एक आइडिया फॉर्म में उनके क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। हमें एग्जैक्टली हम उस चीज़ को भी नहीं बता सकते कि क्या पता यूपीएससी उसका अलग, अभी जैसे 2025 के ऑफिशियल आंसर की नहीं आएंगे, लेकिन हम आइडिया से या अदर कोचिंग के लोगों ने जो भी अपने बता रखे आंसर, तो हमने वो पैसे सोल्व करे और अपना भी थोड़ा माइंड थॉट भी लगाया कि अच्छा ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा पूछा है। तो वो प्रैक्टिस करने से ही आता है, वो रिदम प्रैक्टिस करने से आता है। तो आपको सीसैट पे थोड़ा फोकस देना है। वीक में 2 टेस्ट लगाइए, उनका एनालिसिस कीजिए, उस पर थोड़ा सा फोकस देना है। आपको जो पुरानी करंट अफेयर है उस पर फोकस करना है। जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़े हैं, कुछ वहां से क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे प्लस पॉइंट है, जिसका भी थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि ये मैंने पढ़ा हुआ है बट ये थोड़ा सा मेरा वीक बन रहा है, उस पर आप 3 दिन का शेड्यूल बनाना है। आपको वीक के नहीं बनाने हैं, 2 दिन के, कोई जैसे छोटा आपका कोई टॉपिक है। तो लास्ट में ये है कि जो अपना फोकस एरिया है वो PYQ है एंड अपनी जो करंट अफेयर उस पे है, और सीसैट के लिए हमें PYQ लगाने हैं। वीक में अपने 2 आपको सेट लगाने हैं और आपको उसी को बार बार रिवीजन करना है। 3 दिन का आपको टारगेट बना के चलना है। कोई आपका सब्जेक्ट छोटा है उसको 2 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करें। और ये जो आपकी अभी 60 डेज है ना, इसमें डू और डाई वाली सिचुएशन होनी चाहिए कि आर और पार वाली, कि ये जो है ना ये हमारा लास्ट है, जो होगा वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन ये 60 डेज फुल डेडिकेटेड कर दो। प्रायोरिटी अपनी प्रीलिम्स पे होनी चाहिए कि हमारा एग्जाम है और हम इसको अच्छे से किस तरीके से करें, क्योंकि जो एनालिसिस करना था, जो आपको पहले से जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट्स को गो थ्रू करना था, पढ़ना था, वो हो चुका। अभी रिवीजन का टाइम है, तो बार बार आपको रिवीजन करना है, क्योंकि मैं इसी तरीके से अपनी स्ट्रेटजी फॉलो कर रही हूँ। तो मैं आपके साथ यही सब शेयर करा कि जो भी मैंने अपना मेंटरशिप प्रोग्राम ले रखा है उसमें भी वही चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें मैं खुद से भी बताती हूँ। तो यही आपको अपने एम तक लेके जाएगा। तो आपको रिवीजन करना है, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है, PYQ लगाने हैं, PYQ का एनालिसिस करना है और आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक पाएगा, आपका हो जाएगा। अभी आप नई चीज़ों पे मत जाइए, 2 महीने इसी चीज़ को दीजिए। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी अच्छे से रिवीजन करते रहना, पढ़ते रहना। बाय बाय, टेक केयर।